मैं आपको क्लास 10 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 2 के आई तक कर चुका हूँ, उससे आगे अब करने वाला हूँ। कृपया ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डबल आई। अब हमें इसमें बताना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के होता है या नहीं होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे कि 510 है तो आप इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगा दो, या आप मतलब भाज्य संख्या किसी से लगा सकते हैं। जैसे 17 से लगा दोगे ये भी गलत नहीं माना जाएगा। 17×51। फिर आप इसमें 3 से लगा सकते हो, कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। फिर इसमें आप 5 से लगा सकते हो, क्या बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर आप 2 से लगा सकते हो। ऐसी 92 संख्या आपकी अभाज्य संख्या। 2 से लगा दो, 2 चौका 8, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएंगे। 2 छिक्का 12। फिर आप इसमें 30 से लगा सकते हो, 23 दूनी 46 और 2 एका 2। यानी ये गलत नहीं माना जाएगा। पहले आप 23 से लगाएं या 2 से लगाएं। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि पहले बताते हैं कि आप 2 से भाग लगाना है, बड़ी संख्या से नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है, आप छोटी से भी लगा सकते हो और बड़ी संख्या से भी लगा सकते हो। होनी चाहिए आपकी अभाज्य संख्या। तो 510 के गुणनखंड आ जाएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो एचसीएफ बताना था। एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे 2 संख्या दे रखी, इनमें कौन सी संख्या है जो कि दोनों में मिल रही है। तो आपकी 2 संख्या मिल जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। एलसीएम में क्या बताना है, एलसीएम में ये बताना है कि जितनी भी संख्या है उनमें कौन सी अधिक बार आ रही है आपकी। जैसे 2 की पावर 2 मैक्सिमम है आपकी, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो ये गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5×3 = 15, 15 चौका 60। और ये हो जाएंगे 17×3 = 51 और 17×2 = 34 और 5 39। अब इसका गुणा कर दो, 0 6×1 = 6, 9×5 = 15, 9×6 = 54 4, हाँसुल 5, 6×3 = 18 और 5 23। ये आ जाएगा 23,460। और जांच 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 में क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी ये दोनों बराबर होते या नहीं होते। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक तो 510, दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 92। एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 2, एलसीएम कितना आ रहा है 23,460। इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6×2 = 12 और 8 और 1 9, 3×2 = 6, तो 46,092। तो दोनों का मान इतना आ जाएगा 46,920। यानी कि ये आ जाएगा आपका, दोनों पद बराबर आ जाएंगे। यानी कि अतः सत्यापन सत्य है, अतः इत सिद्धम या हेंस प्रूव लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड। तो थर्ड में संख्या 336 और 54, 336 और 54। तो ये भी इसी तरीक़ा से करना है, डाटा बदला हुआ है, इसी तरीक़ा से सेम करना है। तो 336, तो आप सबसे पहले भाज्य संख्या से भाग लगा दो, 2×1 = 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगा दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से लगा दो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से लगा दो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। ऐसे 54 के गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 1 3। तो 300
36 के गुणनखंड हो जाएंगे। 2 2 के कितनी बार आ रहा है 4, तो 2 की पावर 4, 3 3 का 1 बार आ रहा है, 7 7 कितनी बार आ रहे हैं 1। 54 गुणनखंड आपके हो जाएंगे, 2 का 1 बार आ रहा है, 3 3 कितनी बार आ रहे हैं 3। एच सी एफ में जो संख्या में मिल रहा है उसको लेना है हमें। 2 का मिल रहा है और 1 3, तो कितना हो जाएगा 6। एलसीएम की बात करनी है, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 2 के कितनी बार आ रहा है 4, मैक्सिमम पावर को लेना है, 3 3 के 3 बार और कितना 7। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27 गुणा 7। इन सब का गुणा करो, ये आ जाएगा आपका 3024। अब जांच के लिए हमें करना है दो संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास 336 गुणा 54, एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 6, एलसीएम आ रहा है 3024। इनका गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 6 चौको 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18, 18,144। तो ये आ जाएगा 18,000, तो ये भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 18,144। तो LHS किसके बराबर आ गई हमारी RHS। हैंस प्रूव्ड, इत सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ये पहला जैसा ही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे बस जांच थोड़ी सी अलग है, जांच नहीं करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में जांच थी, इसमें जांच नहीं है। और यहाँ पे जो डाटा है वो 3 संख्याओं में, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा था 2 संख्या में। करने की विधि सेम है, अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 गुणनखंड काटेंगे। तो छोटी संख्या तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के हो जाएंगे 5 तिया 15 हो जाएंगे, 21 के हो जाएंगे आपके 7 तिया 21 हो जाएंगे। अब इसमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ। अब 3 संख्या में क्या कौन मिलने वाला है, एचसीएफ जो तीनों संख्या में मिल रहा है। तो इसमें देखिए क्या मिलने वाला है, इसमें 2 तो मिल नहीं रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है केवल 3। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 3। एलसीएम देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। 2 2 के 2 बार है, और मैक्सिमम 3 का अकेला है, 5 का अकेला है और 7 का अकेला है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 5 60, 60 गुणा 7, 7 छिंगे 42। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 420। तीसरे का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 17 23 29, 17 23 और 29। अब ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या हमारी, तो 17 गुणनखंड क्या हो जाएंगे 17 गुणा 1, और 23 के हो जाएंगे आपके 23 गुणा 1, 29 के हो जाएंगे 29 गुणा 1। और बताना में एचसीएफ, तो इन सभी संख्या में क्या मिलने वाला है 1। और एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29, यही मैक्सिमम है। इनका गुणा कीजिए, गुणा कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 11,339। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड की संख्या है हमारी 8 9 और 25, 8 9 और 25। तो ये भी छोटी संख्या है। 8 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3, 25 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 5 गुणा 5। एचसीएफ बताना था हमें। अब इन संख्या में क्या कौन मिलने वाला है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इंटू 1
कर दीजिए तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम तो 2 2 के कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। 3 3 के कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। 5 5 के 2 बार आ रहे हैं। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका जो गुणा आ जाएगा वो 1800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 का दे रखा है 9। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है क्या, मासा गुणा लासा बराबर होता है पी एक्स गुणा क्यू एक्स। पी एक्स का मतलब है पहली संख्या, गुणा दूसरी संख्या। तो मासा कितना दे रखा है, 9। मासा दे रखा है 9। लासा हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहली संख्या कितनी दे रखी है, 306 और दूसरी संख्या दे रखी है 657। हमें बताना क्या है, लासा। जो संख्या गुणा में होती है यदि उसे का पक्षांतर करेंगे तो भाग में चली जाएगी, बट्टे में आ जाएंगे 9। 9 से इसे काट दो, 9 तिया 27, 3 बच जाएंगे, 9 चौका 36, यानी कि आ जाएगा आपका 34 गुणा 657। तो इसका गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना है। प्राकृतिक संख्या आपकी होती है 1 2 3 4 अनंत तक चलती रहती हैं ये। तो स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ दे रखा है 6 की पावर n। अब किस पर चेक करना है, प्राकृतिक संख्याओं पे से चेक करना है। तो n बराबर 1 रखने पर तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6। ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये 0 पर समाप्त नहीं है। समाप्त का मतलब है उत्तर 0 आना चाहिए। स्टेप नंबर 2, 6 की पावर n दे रखा है, इसमें चेक करना है, n बराबर 2 रख के देखना है। n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, 6 गुणा 6 यानी कि ये 36, यानी ये 0 पर समाप्त नहीं है, ये भी 0 पर समाप्त नहीं है। अतः 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। जीरो पर समाप्त करने के लिए 5 का अंक होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या करो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हमें भाज्य संख्या क्या होती है।
वे संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित हो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यही कह रहा है कि ये संख्या भाज्य है तो क्यों है, यानी ये किसी संख्या से भाग जाना चाहिए। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो इन दो पद हैं हमारे, यानी दो संख्या है इसमें, तो कॉमन क्या मिल रहा है 13, तो क्या बच जाएगा 7 गुणा 11 और प्लस 1। तो ये संख्या 13 से विभाज्य है, ये संख्या 13 से विभाजित है। यानी इस संख्या में 13 से भाग जा रहा है, यानी भाज्य संख्या ये। तो सेकंड संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो इसमें क्या कौन मिलने वाला है 5, तो बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5, नहीं 5 तो हमने कॉमन ले दिया ना इसमें, तो 5 नहीं आने वाला है, क्या आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये संख्या 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 18 मिनट, तो 18 गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके 2 गुणा 3 गुणा 3, 18 को हो जाएंगे और 12 को हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये कितने मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो उसके लिए तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए ना, तो ज़्यादा टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम निकालते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं है कि 18 मिनट और 12 मिनट में मिल जाए, नहीं मिल पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम तो जानते ही हैं हम कि मैक्सिमम संख्या को लेना है, 2 के कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, 3 के कितने बार आ रहे हैं मैक्सिमम 2 बार, 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 चौका 36, यानी कि वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा।